हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए वर्सेस बीएससी। आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा। 12th के बाद हर एक स्टूडेंट अपने सपनों को साकार करने के होड़ में लग जाता है। किसी को रेलवे में जॉब करना है, किसी को यूपीपी में करना है, किसी को एसएससी करना है, किसी को बैंकिंग की तैयारी करना है, तो कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता। अगर आपका भी ऐसा कोई सपना है तो आपके लिए कौन सा बेहतर होगा, बीए करना होगा या फिर बीएससी करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम एकदम क्लियर करने वाले हैं और कौन से कोर्स को करने के बाद जॉब के ज्यादा ऑप्शन हो जाते हैं वो भी हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं बीए और बीएससी। देखिए, बीए बच्चों होता है बैचलर ऑफ आर्ट और उसके बाद ये जो होता है बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस होता है। अब जो बीए होते हैं, बीए कौन कर सकते हैं। अब चाहे आप इंटर में साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट रहे हो या फिर आर्ट के, यानी चाहे आप साइंस वाले हो या फिर आर्ट वाले हो, देन आप दोनों के लिए ये है, आप दोनों कर सकते हैं बीए विदाउट एनी हेजिटेशन। लेकिन बीएससी जो होता है, ये बीएससी वही कर सकते हैं जो केवल साइंस स्ट्रीम वाले रहे हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बायोलॉजी वालों का भी होता है बीएससी नर्सिंग, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो समझ में आ गया कि बीए कौन कर सकता है या फिर बीएससी कौन कर सकता है। अब थोड़ा जान लेते बच्चों की कोर्स ड्यूरेशन क्या। देखिए, अब मतलब कुछ तो ऐसे हैं 4 इयर्स के हो गए हैं, लेकिन यूं समझिएगा कि अधिकांशतः जो बीए हो या बीएससी आपका ये 3 इयर्स का ही कोर्स होता है, ठीक। यानी 3 साल के कोर्स होता है ये बीए भी आपका और बीएससी भी, ये भी क्या होता है 3 इयर्स, ठीक। 3 इयर्स का कोर्स हो जाता है। अब अगर हम बात करें बच्चों, तो देखिए हमने बताया ना कि 4 का भी होता है, तो उसके लिए भी बहुत प्रोसेस होता है, ठीक। बट जो अधिकांश किया जाता है वो यही है। अब उसके बाद हम फीस की बात करें कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में होता है कि फीस कितनी लगती है। देखिए, जो बीए है या बीएससी, दोनों में फीस समझिए कि उतना ज्यादा नहीं लगती है। अगर हम इसकी बात करें बीए की अगर बात करें तो बच्चों यूं समझिएगा कि 15 से 20 हजार, इसमें क्या होता है कि बच्चों 15 से 20 हजार में आपका कंप्लीट हो जाएगा तीनों साल, ठीक है। यानी 15 से 20 हजार में 3 के तीनों साल कंप्लीट हो जाएंगे आपका। इसमें स्कॉलरशिप वगैरह भी होता है ना, इसीलिए इसमें ज्यादा नहीं लगता है क्योंकि स्कॉलरशिप भी आ जाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कितना फीस लगता है, तो हाँ इसका थोड़ा ज्यादा होता है। ये भी आपका 25 से 30 हजार भी हो जाता है और यहां पर आप इसके मतलब ज्यादा, इससे ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि वही बात हो जाती है ना कि आप प्राइवेट से कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। भाई आप एंट्रेंस के थ्रू जाएंगे तो यूं समझिएगा कि ना के बराबर फीस लगना है, कुछ भी नहीं, कि 1 साल का बस 3-4 हजार में ही काम हो जाता है। अब भाई अगर आप वही चीज अगर आप ऐसे ही प्राइवेट में एडमिशन ले जाएंगे तो वो कॉलेज वाले वहां पर भाई हर एक कॉलेज की फीस क्या अलग अलग होती है। कोई मतलब थोड़ा बहुत ले रहा है, कोई मोटी रकम वसूल रहा है, वहां क्या फैकल्टी है, कैसे भाई सब कुछ चलता है, कितना वो सिस्टम है, तो वो क्या है उनकी अलग अलग फीस होती है। हाँ इतना जरूर होता है कि उस स्कॉलरशिप मिल जाता है, इसलिए टेंशन नहीं है, यानी कम ही लगते हैं। अब उसके बाद सब्जेक्ट की बात कर लें अगर हम, तो बच्चों सब्जेक्ट की मैं बात करें तो जो बीए में सब्जेक्ट होता है, इसमें आपका भाई जैसे हो गया आपका ज्योग्राफी हो गया, और उसके बाद जैसे हिंदी हो गया, और उसके बाद जैसे पॉलिटिक्स हो गया यानी पॉलिटिकल साइंस हो गया, और साथ ही साथ इसमें जैसे हिस्ट्री भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया। मतलब इसमें आपके इस टाइप से मतलब और भी अदर सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पसंद होगा, जो आपको करना होगा। वो जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो भाई आपको जो पसंद होगा वो अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। अब सब्जेक्ट इसमें बात करें तो भाई इसमें तो वही है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ, पीसीएम वाले हैं या फिर पीसी यहां से बी यानी बायोलॉजी वाले। भाई बायोलॉजी का बताया ना कि बीएससी नर्सिंग होता है, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है। अब देखिए बच्चों, सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप बीए करते हैं तो ये जो टाइम इसमें लगता है, ये टाइम की बात करें तो ये टाइम इसमें लेस टाइम होता है, यानी टाइम आपको कम देना है। इसमें बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर नहीं, मेंटली इसमें स्टूडेंट फ्री होते हैं, वो जिसके लिए चाहते हैं आप प्रिपरेशन, वो उस पे सारा फोकस होता है। यूं समझिए इसके बारे में सोचना ही नहीं। बट अगर आप बीएससी कर रहे हैं, अगर आप बीएससी के बारे में सोच रहे हैं ना, तो यूं समझिएगा रसगुल्लों कि जो बीएससी के लिए अगर सोच रहे हैं तो भाई इसमें आपको टाइम बहुत ज्यादा
ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो कोर्स होता है ना वो हैवी कोर्स होता है, कोर्स इसका बहुत ज्यादा है। इसके लिए आपको कोचिंग भी करना पड़ सकता है, डेली बेसिस पे आपको तो 3-3, 4-4 घंटे डेली खुद से सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि भाई पड़ोसी को देख करके कि फलाने का लड़का कर रहा है मैं भी बीएससी कर लूं, तो दिखावे में अगर आप बीएससी कर लेंगे तो ये समझिए पैसा बर्बाद, साथ में पूरी पढ़ाई बर्बाद। इसलिए किसी को देख करके नहीं कि हाँ वो बीएससी कर रहा है मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। देखिए होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि वो एक ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, मतलब वो एक मिडिल फैमिली वाले होते हैं। उनका सपना होता है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ में कुछ अर्निंग के स्रोत भी मतलब कोई पकड़ सकूं, कमाई कर सकूं पढ़ाई के साथ साथ। देन ऐसे स्टूडेंट के लिए बेस्ट होगा कि वो इसके बारे में सोचें। लेकिन भाई अगर आपके पास टाइम पर्याप्त है, फाइनेंशियल सिचुएशन एकदम ठीक ठाक है, कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली आप एकदम फ्री है, देन यू कैन चूज बीएससी। ये तो समझ में आ गया। अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होता है कि सर हमें डिफेंस में जाना है, रेलवे के लिए हम सोच रहे हैं, यूपीपी यूपीएसआई के बारे में सोच रहे हैं, सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं, एसएससी सीजीएल के बारे में, देन क्या करना चाहिए, बीए ठीक होगा या फिर बीएससी? तो ये आपके लिए बेटर होगा ये चीज। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर बीए में कौन कौन से जॉब, तो इसके अंतर्गत क्या क्या होता है चलिए वो बताते हैं हम आपको। अगर आप भी बीए करते हैं तो इसमें ध्यान देना, रेलवे, इसमें क्या होता है, अगर आप रेलवे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, रेलवे के अलावा भाई यूपीपी या फिर यूपीएसआई का सपना संजोए बैठे हैं कि भाई मेरे को दरोगा बनना है, या फिर बच्चों आप बैंकिंग की भी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, देन आपके लिए बेस्ट होगा। या फिर सबसे चीज भाई जिसका आज के समय में क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हम बात कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, हम बात कर रहे हैं सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी के बारे में। तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट को होता है कि भाई मुझे यूपीएससी करना है, देन आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा बच्चों, तो ये आपके लिए होगा बीए, एकदम मस्त होगा आप, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट की जो होड़ लगी है आज के समय में, जो सबसे ज्यादा भाग रहे हैं, किसके लिए भाग रहे हैं, इसी के लिए तो भाग रहे हैं। तो भाई अगर आपको ये चीज करना है तो आपको बीएससी के बारे में सोचना तक नहीं है, आप क्या है विदाउट एनी हेजिटेशन बीए में एडमिशन ले लेना, ये करना है आपको। अब बात करें बच्चों की बीएससी वालों को, भाई बीएससी में होता है ना कि सर हमने तो बीएससी में एडमिशन ले लिया या फिर हम बीएससी करने वाले हैं, देन हम क्या करेंगे। आपके लिए देखिए सबसे बड़ी चीज इसमें होता है कि भाई जो बीएससी में एक चीज तो होता है कि इसमें थोड़ा चांस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर यहां पर 10,000 पोस्ट निकल रहा है तो यूं समझिए कि इसमें 15 से 20 लाख बच्चे तैयार हैं। लेकिन हालांकि हमको उनके बारे में नहीं सोचना, हमें खुद से मतलब है ना। आपने 12th फेल देखा होगा मूवी, वो सच्ची घटना पर आधारित है, नहीं देखा है तो जाके देख लेना, मनोज शर्मा जो उसमें कैरेक्टर थे, है ना। तो उसमें क्या होता है भाई 12th फेल, उसके बाद भी वो क्या बन जाता है, आईपीएस। तो ये चीज होता है, मैं दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। बट अगर ये बीएससी कर लिए हैं, बीएससी करेंगे, देन आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। अब बच्चों देखिए बीएससी में होता क्या है, इसमें जो होता है एसएससी, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल के थ्रू इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं। जैसे हो गया भाई इसमें सीबीआई ऑफिसर हो गया, आईटीओ हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर, क्या हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर, आईटीओ ऑफिसर हो गया। साथ ही साथ मतलब इसमें और भी ऐसे मतलब फोरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है ना, फोरेंसिक डिपार्टमेंट मतलब हो जाता है, या साथ में एसएससी के जैसे सीएचएसएल वगैरह है, तो ये चीज भी इसके लिए सोच सकते हैं। या फिर रेलवे में जैसे बड़ा पोस्ट होता है, रेलवे में जैसे कोई भाई हो जाता है इसमें कोई ऑफिसर का, ठीक है। तो इन सब के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं इस चीज का, और डिफेंस के बारे में भी, डिफेंस में भी अगर आप सोच रहे हैं तो जैसे इसमें हो जाता है जैसे एनडीए वगैरह होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। हालांकि इसमें एज लिमिट बहुत कम मांगता है, लेकिन जो स्टार्टिंग से ही वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें मतलब ऐसे पोस्ट होते हैं जो मतलब ए ग्रेड वाले होते हैं। तो ये सब अगर आप करना चाहते हैं, भैया आपका सपना है कि मुझे ये चीज करना है, इसके बारे में सोचना है कि मैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में सोच रहे हैं, 10+2 जो हो जाता है, या फिर सीजीएल के बारे में सोच रहे हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, हमने बताया ना क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट में आपको करना है, या फिर रेलवे में ए ग्रेड की कोई जॉब करना है, या फिर डिफेंस में जाना चाहते हैं जो थोड़ा टॉप लेवल के होता है, देन आपको क्या है बीएससी करना होगा, ठीक है। नहीं तो बच्चों क्या होता है इन सब में, तो भाई आपके क्वेश्चन वैसे भी हिस्ट्री का रहेगा, ज्योग्राफी का रहेगा, पॉलिटिक्स का रहेगा, तो मतलब यही तो सब भरे होते हैं ना। तो भाई अगर आप इन सब के बारे में सोच रहे हैं, देन विदाउट एनी हेजिटेशन
बीए में एडमिशन ले लेना। अगर आप इन सब के बारे में सोच रहे बच्चों, ठीक, तो आप क्या करना, बीएससी में एडमिशन ले लेना। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब आपकी भाई वो आप पर निर्भर करता है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। आपके सामने ऑप्शन दोनों है, अगर ये करना है तो आप बीए के साथ जाइए, अगर ये सब चीज के बारे में सोच रहे हैं देन आप बीएससी के साथ जा सकते हैं। भाई देख कर किसी को नहीं करना है कि हाँ मैं पड़ोस का लड़का है वो बीएससी कर रहा है तो मैं क्यों पीछे रहूं। नहीं बच्चों, ये काम नहीं करना। आपको खुद से भाई आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए ना कि मेरी औकात क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ, और जिस भी टॉपिक पर अगर आपको और भी वीडियो चाहिए, आपको क्या करना है, उस टॉपिक पर भी हम वीडियो लाएंगे, सो कमेंट जरूर कर देना।